नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति कल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत की विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रुसियाओ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में विनय सीमा चौकी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। 23 मार्च को कठुआ जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही श्रीनगर स्थित राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मेंशनिंग लेटर देकर दोपहर बाद फैसला लेंगे कि मामले को कब सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के कथित बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कभी वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की थी और अब उनके वंशज होने का दावा करने वाले लोग वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने की मुलाकात। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में हुई इस मुलाकात के दौरान लोगों ने नए वक्फ कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सभी लोगों ने एक स्वर में से जनहित कानून के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। गोरखपुर में पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी ने छापेमारी की। विनय शंकर तिवारी के लखनऊ और गोरखपुर में दोनों घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है। विनय तिवारी और हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और गंगोत्री कंस्ट्रक्शन के नाम से फार्म चलाते हैं। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को भी ईडी की टीम ने एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने आज तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू के भाई रविचंद्रन के स्वामित्व वाली एक निर्माण कंपनी के परिसरों पर की छापेमारी। छापेमारी संदिग्ध अवैध वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है। इसके साथ ईडी की छापेमारी टीवीएच निर्माण कंपनियों से संबंधित संपत्तियों पर भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में राज्य की भाजपा इकाई आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास कालीघाट की ओर विरोध मार्च निकालेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को पूरी तरह दागदार और दूषित करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से की मुलाकात। वहीं इस मामले में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर साधा निशाना। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया।
हरिद्वार जिले के इब्राहिमपुर गांव में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति घायल है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेगूसराय में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, वे पहले अपना पलायन तो बचा लें, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आए बच्चों से बातचीत की और मंदिर परिसर में मोरों को दाना खिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के युद्ध नशेया विरुद्ध अभियान के तहत नशे के खिलाफ पदयात्रा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य में विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू आज सुबह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में एक भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन की हुई शुरुआत। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि इस क्रम में देश के 10 बड़े राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1950 में शुरू किया गया ये दिवस प्रत्येक साल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझाने और अपनाने का एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वस्थ विश्व बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा, सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में निवेश करती रहेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली में लिया भाग। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने 4 अप्रैल को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के एंजेक क्लास फ्रिगेट टेकाहा के साथ पैसेक्स में हिस्सा लिया। यह भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिन तक भीषण लू चलने की आशंका। गुजरात और सौराष्ट्र साथ ही कच्छ क्षेत्र मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर में गर्मी से जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए कूलर, स्प्रिंकलर और मैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस हफ्ते मजबूत गतिविधि देखने को मिली। इस दौरान कुल फंडिंग 2.3 गुना बढ़कर $357.29 मिलियन हो गई और 30 डील हुई हैं। सरकारी मार्केट प्लेस ने 30,000 से अधिक स्टार्टअप के लिए 38,500 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन को आसान बनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में कैटलिस्ट के रूप में जेम की स्थिति मजबूत हुई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कम से कम 45 स्टार्टअप ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आदिवासी उद्यमियों की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया। यह आदिवासी प्रतिभाओं को सशक्त बनाने में एक बड़ी उपलब्धि। देश में कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है। वहीं भारत में बैंक खातों में जमा धन में महिलाओं का योगदान 39.7% है। ग्रामीण इलाकों में खुले बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 42.2% है। जोमैटो फूड डिलीवरी व्यवसाय के सीईओ रिंशुल चंद्रा ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बताया कि उन्होंने नए अवसरों को पाने के लिए इस्तीफा दिया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। एनएसई के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि अमेरिका के जवाबी शुल्क लगाए जाने के बाद दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय खिलौना उद्योग अमेरिका की तरफ से चीन एवं वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए उच्च सीमा शुल्क का फायदा उठाने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज से हुई शुरू। आरबीआई की ये बैठक नए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली बैठक और आरबीआई की एमपीसी की 54वीं बैठक है। इस बैठक में आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से 0.25% तक की कटौती कर सकता है। मुद्रास्फीति में कमी से केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश है। अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को इस मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया है। जेएलआर ने यह फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कई स्टोर बिना अनुमति के चल रहे हैं। इसमें गैर कानूनी तरीके से वाहन बेचे जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2,395 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। ये नोटिस डॉक्टर रेड्डी होल्डिंग लिमिटेड के साथ विलय को लेकर है। स्विगी एक बार फिर से टैक्स डिमांड नोटिस का सामना कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2 टैक्स असेसमेंट ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इन दोनों नोटिस में 165 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 9 अप्रैल को निर्यातकों के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक में ट्रंप प्रशासन द्वारा 26% अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर बात होगी।
घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स करीब 3023.51 अंक यानी कि 4.01% टूटकर 72,341.18 और निफ्टी 983.95 अंक यानी कि 4.30% गिरकर 21,920.50 अंक पर कर रहा है कारोबार। बोर्ड के सह संस्थापक अमन गुप्ता ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का समर्थन करते हुए कहा कि स्टार्टअप फर्मों को खाद्य वितरण और ऑनलाइन गेमिंग जैसी उपभोक्ता केंद्रित मॉडल से आगे बढ़ना चाहिए और एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में तीव्र तूफान के कारण केंटकी के ब्लॉक में बाढ़ का पानी भर गया है। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशर ने कहा कि राज्य में घातक तूफान और बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 500 से अधिक सड़कें बंद हो गई। पोप फ्रांसिस ने 2 सप्ताह पहले डबल निमोनिया के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। कांगो की राजधानी किनशासा में बाढ़ आई है, जिससे शहर की सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। इससे इस साल की पहली बड़ी बाढ़ है। यमन के उत्तर पश्चिमी शहर सादा के निकट शनिवार देर रात अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल। बांग्लादेश राइफल्स के हजारों बर्खास्त जवानों ने ढाका में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नौकरी की बहाली और मुआवजे की मांग उठाई। ये प्रदर्शन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मुख्यालय के पेलखाना गेट के सामने किया गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो एक मरीज को लेकर जा रहा था, वह समंदर में गिर गया, जिससे मरीज और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से वार्ता करने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अंतिम क्षण में वॉशिंगटन की यात्रा की घोषणा की है। मुलाकात के दौरान इजरायली पीएम द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ईरान, गजा में युद्ध और टैरिफ पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इजरायली प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ बेहतर समझौते के लिए बातचीत करने जा रहे हैं। रूस को शांति समझौता के लिए दिया गया समय खत्म हो रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और शांति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शांति स्थापित करने का प्रयास जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी और बीजिंग की ओर से की गई प्रतिक्रिया के कारण वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार में लगातार गिरावट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा कि कभी-कभी कुछ ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी शेयर बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी शेयर बाजार में आ रही गिरावट को लेकर ट्रंप ने कहा है कि शेयर बाजार में आ रही गिरावट की कोई चिंता नहीं है। भले ही टैरिफ का असर फिलहाल बाजार पर पड़ रहा हो, लेकिन ये अमेरिकी की दीर्घकालिक सेहत के लिए जरूरी है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। रुद्रांश ने फाइनल में 252.9 अंक हासिल किए। रुद्रांश पाटिल का आईएसएसएफ विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। उन्होंने 2023 काहिरा संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल का खिताब भी जीता था। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले निशानेबाज अर्जुन बबूता के हाथ लगी निराशा। 10 मीटर एयर राइफल में 7वें स्थान पर रहे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। आरसीबी की टीम पिछले 10 साल से मुंबई इंडियंस को मुंबई में नहीं हरा पाई है। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह फिट हैं और इस मैच में उनके खेलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गुजरात टाइटंस ने कप्तान शुभमन गिल की नाबाद अर्धशतकीय पारी और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद को उनके घरेलू मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया। लगातार हार के बावजूद सनराइजर्स के कोच डैनियल विटोरी ने कहा कि शीर्ष क्रम की आक्रामकता बरकरार रहेगी। हालांकि बल्लेबाजों को परिस्थिति के हिसाब से खेलने की दी नसीहत।
दिल्ली कैपिटल्स की क्रिकेट अकादमियों के प्रमुख प्रतीक पुरी ने कहा कि उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का मुख्य लक्ष्य क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। इंडियन सुपर लीग के फाइनल में बेंगलुरु एफसी एग्रीगेट के आधार पर एफसी गोवा को 3-2 से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल का 26 मैच से चला आ रहा अविजित रहने का सिलसिला आखिरकार थम गया। लिवरपूल को फुलहम के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के बीच हुआ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ। इस ड्रॉ के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें स्थान पर रही मौजूद। ड्रॉ के चलते मैनचेस्टर सिटी ने लीग में शीर्ष 4 में पहुंचने का मौका गंवाया। सिटी की टीम 5वें स्थान पर। टॉटनहम हॉटस्पर और साउथहैम्पटन के बीच मुकाबले में टॉटनहम के हाथ लगी जीत। 3-1 से साउथहैम्पटन को दी मात। टॉटनहम की ओर से ब्रानन जॉनसन का शानदार प्रदर्शन, मैच में दागे 2 गोल। टॉटनहम लीग में 14वें स्थान पर मौजूद। टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की जेसिका पेगुला ने जीता चार्ल्सटन ओपन का खिताब। फाइनल मैच में सोफिया केनिन को 6-3, 7-5 से दी मात। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में फिर से होगी रिलीज। फिल्म छोरी 2 11 अप्रैल को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में नुसरत भरूचा और सुहाली खान अहम भूमिका में। संजय मिश्रा की फिल्म द सीक्रेट ऑफ देवकाली 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म ज्वेल थीफ में सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और निकिता दत्ता मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। काजोल की फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और बंगाली में रिलीज होगी। अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म फुले 11 अप्रैल को होगी रिलीज। राजकुमार राव की फिल्म मालिक 20 जून को होगी रिलीज। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ 10 अप्रैल को होगी रिलीज। और वरुण धवन की फिल्म भेड़िया 2 14 अगस्त 2026 को होगी रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी निखिल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।